ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री योग वासिष्ठ पाठ। विचार, संतोष और सत समागम का विशेष रूप से वर्णन तथा चारों गुणों में से एक ही गुण के सेवन से सद्गति का कथन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, विषय, संदेह, पूर्व पक्ष, सिद्धांत और प्रयोजन रूप कारणों के ज्ञाता पुरुष को शास्त्र ज्ञान से निर्मल हुई अतएव परम पवित्र बुद्धि द्वारा निरंतर आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि आत्म विषयक विचार करने से बुद्धि तीव्र होकर परम पद का साक्षात्कार कर लेती। संसार रूपी महारोग के लिए विचार ही महौषध है। जो अनंत कामना रूपी पल्लवों से सुशोभित हैं, ऐसा आपत्ति रूपी वन विचार रूपी आरे से काट दिए जाने पर पुनः अंकुरित नहीं होता। लौकिक दुख से पार होने के लिए विद्वानों के पास विचार के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। सत्पुरुषों की बुद्धि विचार से अशुभ का परित्याग करके शुभ को प्राप्त होती है। बुद्धिमानों के बल, बुद्धि, सामर्थ्य, कर्तव्य का ज्ञान, क्रिया और उसका फल, ये सभी विचार से ही सफल होते हैं। अतः जो उचित अनुचित के रहस्योद्घाटन के लिए महान दीपक के समान है तथा अभीष्ट की सिद्धि करने वाला है, उस उत्कृष्ट विचार का आश्रय लेकर संसार सागर को पार करना चाहिए। क्योंकि विशुद्ध विचार रूपी सिंह हृदय स्थित विवेक रूपी कमलों को उखाड़ फेंकने वाले महामोह रूपी गजराजों को विदीर्ण कर डालता है। जो लोग विचार का अभ्युदय करने वाली बुद्धि द्वारा सबके साथ व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही अत्यंत श्रेष्ठ फलों के भागी होते हैं। सद्विचार परायण मनुष्य अत्यंत विस्तृत महान आपत्तियों से युक्त मोह की परिस्थितियों में उसी प्रकार निमग्न नहीं होता जैसे सूर्य अंधकार में नहीं डूबते। जितने क्रूर कर्म, निषिद्धाचरण और कुत्सित मानसिक कष्ट हैं, वे सभी विचारहीनता से ही आविर्भूत होते हैं। जिस अधिकारी पुरुष का मन आशा की परवशता से रहित और विचार युक्त है, वह पूर्ण चंद्रमा की भांति अपने आत्मा में परमानंद का अनुभव करता है। जब मन में विवेकशीलता का उदय होता है, तब वह सारे विश्व को शीतल एवं सुशोभित करने वाली चंद्रमा की चांदनी की भांति सबको अत्यंत शीतल और अलंकृत कर देती। जगत के सारे पदार्थ तभी तक सत्य की तरह रमणीय प्रतीत होते हैं जब तक विचार नहीं किया जाता। वस्तुतः उनका कोई अस्तित्व नहीं, अतः विचार करने पर वे नष्ट हो जाते हैं। जो समस्वरूप, आनंदमय, अक्षय, आनंद और अनन्याधीन है, उस कैवल्य पद को तुम विचार रूप महान वृक्ष का फल समझो, जो चित्त में स्थित होकर उत्तम अचल स्थिति प्रदान करने वाली है। उस आत्म विचार रूपी महौषधि से युक्त श्रेष्ठ पुरुष न तो अप्राप्त की आकांक्षा करता है और न प्राप्त का परित्याग ही करता है। विचारशील पुरुष गई हुई वस्तु की उपेक्षा कर देता है और प्राप्त वस्तु का शास्त्र अनुसार उपयोग करता है। वह मन की प्रतिकूलता में ना तो शुद्ध होता है और ना अनुकूलता में प्रसन्न ही। उस समय जल से परिपूर्ण सागर की तरह उसकी शोभा होती है। इस प्रकार जिन उदार आशय महात्मा योगियों का मन पूर्ण काम हो गया है,
वे जीवन मुक्त होकर इस जगत में विचरण करते हैं। बुद्धिमान पुरुष को आपत्ति काल में भी मैं कौन हूँ, यह संसार किसका है, यूं उसके प्रतिकार के लिए प्रयत्न पूर्वक विचार करना चाहिए। जैसे रात्रि में भूतल पर पदार्थों का ज्ञान दीपक से होता है, उसी प्रकार परमात्म स्वरूप में स्थिति प्राप्त करने के लिए वेदांत के सिद्धांतों की स्थितियों का निर्णय विचार द्वारा होता है। विचार रूपी सुंदर नेत्र अंधकार में नष्ट नहीं होता। उग्र तेजस्वी सूर्य आदि की ओर देखने पर भी उसकी ज्योति प्रतिहत नहीं होती और वह व्यवधान युक्त पदार्थों को भी देख लेता है। यह विचार चमत्कृति परमात्मयी आदरणीय और परमानंद की एकमात्र साधिका है। अतः एक क्षण के लिए भी इसका परित्याग नहीं करना चाहिए। जैसे पक जाने के कारण मधुर रस से परिपूर्ण आम का फल सबके लिए रुचिकर होता है, उसी तरह उत्तम विचार से युक्त पुरुष सामान्य जनों की तो बात ही क्या, महापुरुषों के लिए भी आदरणीय हो जाता है। विचार द्वारा जिनकी बुद्धि विशुद्ध हो गई है और विचार से ही जिन्हें ज्ञान मार्ग में जाने की युक्ति ज्ञात है, वे मनुष्य नाना प्रकार के दुख रूप गड्ढों में बार बार नहीं गिरते, अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाते। सैकड़ों अनर्थों के संयोग से जिसका शरीर जर्जर हो गया है तथा जो रोगग्रस्त है, वह वैसा रुदन नहीं करता जैसा वह मूर्ख विलाप करता है जिसने विचारहीनता से अपने आत्मा का हनन कर दिया। विचारहीनता सारे अनर्थों का निजी निवास स्थान है। सभी सत्पुरुष उसका तिरस्कार करते हैं और वह सारी दुर्गतियों की चरम सीमा, अतः उसका परित्याग कर देना चाहिए। विचार पूर्वक स्वयं ही अपनी बुद्धि द्वारा अपने मन को वश में करके मोहमय संसार सागर से अपने मन रूपी मृग का उद्धार करना चाहिए। मैं कौन हूँ और यह संसार नामक दोष मेरे निकट कैसे आ गया, इस विषय में न्याय पूर्वक किया गया अनुसंधान विचार कहलाता है। रघुनंदन, इस जगत में सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग की बुद्धि से संपन्न पुरुषों को विचार के बिना उत्तम तत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। विचार से ही तत्व का ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान से मन की निश्चलता प्राप्त होती है और मन के शांत हो जाने से संपूर्ण दुखों का सर्वथा विनाश हो जाता है। भूतल पर सभी लोग स्पष्ट विचार दृष्टि से ही समस्त कर्मों की सफलता लाभ करते हैं तथा उत्तम परमात्म साक्षात्कारता भी विचार से ही उपलब्ध होती है। इसलिए श्री राम, समाधि साधन संपन्न तुम्हें उपर्युक्त विचारशीलता रुचिकर होनी चाहिए। परंतप राम, संतोष ही परम श्रेय है और संतोष परम सुख भी कहा जाता है। संतोष युक्त पुरुष परम विश्राम को प्राप्त होता है। जो संतोष रूपी ऐश्वर्य के सुख से संपन्न है तथा जिनका चित्त निरंतर विश्राम पूर्ण रहता है, ऐसे शांत पुरुषों को विशाल साम्राज्य भी पुराने घास के टुकड़े के समान प्रतीत होता है। श्री राम, संतोष युक्त बुद्धि संसार की विषम परिस्थितियों में भी ना तो उद्विग्न होती है और न कभी उसका विनाश ही होता। जो शांत पुरुष संतोष अमृत के पान से पूर्णतः तृप्त हो चुके हैं, उनके लिए यह अपरिमित भोग संपत्ति विष सी जान पड़ती है। राग आदि दोषों का विनाशक तथा अत्यंत मधुर आस्वाद से युक्त संतोष जैसा सुखद होता है, वैसा सुख ये अमृत रस की लहरियां नहीं दे सकती। जो अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा का परित्याग करके प्राप्त हुई वस्तु में संभाव रखने वाला है,
तथा जिसमें हर्ष शोक के विकार परिलक्षित नहीं होते, वह मनुष्य इस लोक में संतुष्ट कहा जाता है। जब तक मन आत्मा के द्वारा आत्मा में संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक उस मन रूपी गड्ढे से उसी प्रकार आपत्तियां उद्भूत होती रहती हैं, जैसे गड्ढे से लताएं। संतोष से शीतल हुआ मन विशुद्ध विज्ञान की दृष्टियों से अत्यंत विकास को प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य की किरणों के संपर्क से कमल विकसित हो जाता है, जैसे मलिन दर्पण में मुख की छाया नहीं दिखती, उसी प्रकार आशा की परवशता से व्याकुल एवं संतोष रहित चित्त में ज्ञान का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। जिसका मन शारीरिक तथा मानसिक क्लेशों से मुक्त एवं संतुष्ट है, वह प्राणी दरिद्र होते हुए भी सच्चे साम्राज्य सुख का उपभोग करता है। अपने आत्मा में आत्मा से ही स्वयं सम्यक प्रकार से निरतिशय पूर्णानंद का आश्रय लेकर पुरुषार्थ द्वारा प्रयत्न पूर्वक सभी विषयों में तृष्णा का परित्याग कर देना चाहिए। चंद्रमा की भांति संतोष अमृत से परिपूर्ण मनुष्य का मन शांत एवं शीतल बुद्धि द्वारा स्वयं ही शाश्वती स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। जब संतोष से संपन्न पुरुष अपने आत्मा में आत्मा द्वारा स्वस्थ रूप से स्थित हो जाता है, उस समय उसकी सारी मानसिक व्यथाएं उसी प्रकार अपने आप शीघ्र ही समूल विनष्ट हो जाती हैं, जैसे वर्षा ऋतु में धूल शांत हो जाती है। श्री राम, जिसकी वृत्ति सदा शीतल और कलंक से सर्वथा रहित है, वह पुरुष अपनी उस बुद्ध शुद्ध वृत्ति द्वारा चंद्रमा की भांति पूर्णतया शोभित होता है। रघुनंदन, इस जगत में जो पुरुष श्रेष्ठ गुणी पुरुषों द्वारा अभिमत समता से सुशोभित है, उस विशुद्ध पुरुष को आकाशचारी देवता और महामुनि भी प्रणाम करते हैं। महाबुद्धिमान राम, इस संसार में श्रेष्ठ संत समागम मनुष्यों का संसार सागर से उबारने में सर्वत्र विशेष रूप से उपकार करता है। जो महात्मा पुरुष सत्संगति रूपी वृक्ष से उत्पन्न हुए विवेक नामक निर्मल पुष्प की रक्षा करते हैं, वे मोक्ष फल रूपी संपत्ति के अधिकारी होते हैं। जो आपत्ति रूपी कमलिनी के लिए हिम और मोह रूपी कुहरे के लिए वायु के समान है, वह उत्तम संत समागम ही इस जगत में सर्वोत्कृष्ट है। श्री राम, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि संत समागम विशेष रूप से बुद्धिवर्धक, ज्ञान रूपी वृक्ष का उपछेदक और मानसिक व्यथाओं को दूर भगाने वाला है। सत्संग से प्राप्त हुई दिव्य विभूतियां ऐसा परम उत्तम निर्वाण सुख प्रदान करती हैं, जो सतत वर्धनशील, अविनाशी और बाधा रहित होता है। अतएव अत्यंत कष्टदायिनी दशा में पड़कर विवशता को प्राप्त हुई मनुष्यों की भी थोड़े समय के लिए भी सत्संगति का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोक में सत्संगति सन्मार्ग को प्रकाशित करने वाली और हृदय अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य की प्रभा है। जिसने सत्संगति रूपी गंगा में जो शीतल एवं निर्मल है स्नान कर लिया, उसे दान, तीर्थ, तप और यज्ञों से क्या लेना है। अर्थात सत्संगति इन सबसे बढ़कर है। जो राग शून्य और संशय रहित है तथा जिनकी चिज्जड़ ग्रंथियां विनष्ट हो चुकी हैं, ऐसे संत पुरुष यदि लोक में विद्यमान हैं, तो तप एवं तीर्थों के संग्रह से क्या लाभ। अर्थात वह फल तो उन संतों की संगति से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए जिनकी चिज्जड़ ग्रंथियों का विनाश हो गया है एवं जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, उन सर्वसम्मत संतों की सभी उपायों द्वारा भली भांति सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे भव सागर से पार होने के लिए साधन है।
किंतु जो लोग नरक अग्नि को बुझाने के लिए मेघ स्वरूप संतों को अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं, वे स्वयं उस नरक अग्नि की सूखी लकड़ी बन जाते हैं। संतोष, सत्संगति, विचार और शम, ये ही चारों मनुष्यों के लिए भव सागर से तरने के साधन हैं। इनमें संतोष परम लाभ है, सत्संगति परम गति है, विचार उत्तम ज्ञान है और शम परमोत्कृष्ट सुख है। ये चारों संसार का समूल विनाश करने के लिए विशुद्ध उपाय हैं। जिन्होंने इनका भली भांति सेवन किया, वे मोह जल से परिपूर्ण भव सागर से पार हो गए। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राम, इन चारों साधनों में से विशुद्ध प्रकाश वाले एक ही साधन का अभ्यास हो जाने पर शेष तीनों भी अवश्य अभ्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से एक एक भी क्रमशः इन चारों की जन्मभूमि है। अतः सबकी सिद्धि के लिए यत्न पूर्वक एक का तो पूर्ण रूप से आश्रय लेना ही चाहिए। जैसे प्रशांत सागर में जलयान स्वच्छंद गति से चलते हैं, उसी प्रकार शम द्वारा निर्मल हुए हृदय में सत्समागम, संतोष और विचार उत्तम धारणा पूर्वक प्रवृत्त होते हैं। जो प्राणी विचार, संतोष, सम और सत्समागम से संपन्न है, उसे दिव्य ज्ञान संपत्तियां उपलब्ध हो जाती। ठीक उसी तरह जैसे कल्प वृक्ष का आश्रय लेने वाले पुरुष को लौकिक संपत्तियां सुलभ होती, पूर्ण चंद्रमा में परिलक्षित हुए सौंदर्य आदि गुणों की तरह विचार, शम, सत्समागम और संतोष युक्त मानव में प्रसाद आदि गुण प्रादुर्भूत हो जाते। जैसे श्रेष्ठ मंत्री गणों से युक्त राजा के पास विजय लक्ष्मी उपस्थित होती है, उसी तरह जिस पुरुष की बुद्धि सत्संग, संतोष, सम और विचार से युक्त होने के कारण उत्तम हो गई है, उसे दिव्य ज्ञान संपत्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए रघुनंदन, मनुष्य को चाहिए कि वह पुरुषार्थ से मन को वश में करके इनमें से एक गुण का नित्य यत्न पूर्वक उपार्जन करे, क्योंकि जब तक मनुष्य परम पुरुषार्थ के आश्रय से अपने चित्त रूपी गजराज को जीतकर हृदय में एक गुण भी धारण नहीं कर लेता, तब तक उत्तम गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसके चित्त में उत्तम फलदायक एक ही गुण सुदृढ़ हो गया है, उसके सारे दोष शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक ही गुण की विशेष वृद्धि होने पर दोषों पर विजय प्रदान करने वाले अनेक गुणों की वृद्धि होती है, और एक दोष के अधिक बढ़ जाने पर बहुत से गुण विनाशक दोष बढ़ जाते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। शेष जय श्री